नमस्ते अभिभावकों, प्यारे बच्चों। आज मैं काव्यखंड का पाठ अध्याय 6 नागार्जुन जी जिसके कवि हैं, उन्होंने 2 कविताएं लिखी हैं। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। पहली कविता के की ओर ध्यान दें। दंतुरित मुस्कान का अर्थ है जब नन्हे शिशु के नए नए दांत आते हैं तो उसकी सुंदरता अद्वितीय हो जाती है, मनोहारी हो जाती है। कवि ने इसका चित्रण किया है और बच्चे के दंतुरित मुस्कान को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों के दंतुरित मुस्कान को अनेक बिंबों के माध्यम से मतलब उसकी सुंदरता के साथ उसकी सुंदरता को समाहित किया है, सब समायोजित किया है, मिलाया है। तो पहली बात है, नागार्जुन जी बच्चों के दंतुरित मुस्कान मतलब जब नन्हे शिशु के नए नए दांत आते हैं तो उसकी सुंदरता बड़ी ही मनोहारी, मनमोहक और अति सुंदर हो जाती है। बालक कहते हैं, शिशु कहते हैं, बच्चा, नए नए दांत आते हैं। बिंब की जहाँ तक बात करें तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी जीवन का संदेश है। यानी मरणासन्न व्यक्ति में भी प्राणों का संचार हो जाएगा। बिंब नंबर 1। बिंब नंबर 2 है, धूली धूसिर तुम्हारे ये गात छोड़कर खिल रहे हैं हमारी झोपड़ी में जल जात। कहने का मतलब हुआ कि बच्चे के धूल मिट्टी से लिपटे हुए अंग प्रत्यंग, शारीरिक अंग प्रत्यंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कवि के झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल रहे हों। तीसरा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर या तुम्हारे मनोहारी रूप को देखकर कठिन पाषाण भी पिघल जाएगा। यहाँ पत्थर पिघलने से संबंधित नहीं है, यहाँ कठोर और जिसके मन में दया का भाव नहीं होता है वैसे हृदय वाला व्यक्ति भी दया से युक्त हो जाएगा। उसके मन में भी करुणा और दया का भाव भी जग जाएगा। बालक के नन्हे नन्हे दांतों के सुंदरता, अद्वितीय सुंदरता को देखकर कवि का भाव यह है, वह 4 बिंबों में प्रस्तुत किए हैं। पहला बिंब मैंने बताया, जीवन का संदेश, मृतक में जान डालने वाला, मृतक में प्राणों का संचार करने वाला। मरणासन्न व्यक्ति में भी प्राणों का संचार हो जाएगा। बच्चे के नन्हे नन्हे शिशु के जो दांत आए हैं उसकी मनमोहक सुंदरता अद्वितीय लगती है और उसके धूल मिट्टी से लिपटे हुए अंग प्रत्यंग कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उस तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल रहे हों। तीसरा बिंब है कि उसके मनमोहक स्वरूप को देखकर बच्चे के दंतुरित मुस्कान अर्थात जब नन्हे शिशु के नए नए दांत आते हैं तो उसकी सुंदरता अद्वितीय हो जाती है। उसके प्रभाव में आकर कठिन हृदय वाला भी द्रवीभूत हो जाएगा, अर्थात जो निर्मम होता है, जो कठोर हृदय वाला होता है, जिसमें दया का भाव ना हो, वैसा व्यक्ति भी उसके प्रभाव में आकर उसका कठोर हृदय पिघल जाएगा, जल बन जाएगा, अर्थात उसमें भी दया का भाव उमड़ेगा। और चौथा बिंब है, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। सौंदर्यहीन वस्तुओं से भी सौंदर्य का निर्माण होने लगेगा। इसमें बांस और बबूल जो है वो सौंदर्यहीन वस्तुएं हैं। कभी उसको स्पर्श करता है बच्चे को, कभी बच्चे से ये भी पूछना चाहता है कि मेरा स्पर्श तुम्हें कैसा लगा, बांस जैसा लगा या बबूल जैसा लगा, क्योंकि बच्चे का शरीर अत्यंत कोमल है। और ये जो कवि हैं वो बहुत दिनों के बाद प्रवासी के रूप में बच्चा उनको एकटक देखता रहता, अनिमेष, ये सब लाइन्स बाद में लिखे हुए हैं। तो 4 बिंब के जो सबसे मेन क्वेश्चन है उसी की चर्चा की है। बांस और बबूल जैसे वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं और कभी बच्चे से पूछना चाहता है कि मेरा स्पर्श तुम्हें कैसा लगा, बांस जैसा या बबूल जैसा, या बांस और बबूल जैसे सौंदर्यहीन वस्तुओं से भी सौंदर्य का निर्माण होने लगता है। ये 4 बिंब हैं पहले पैटर्न में। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में अगली चर्चाएं होंगी।